नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि बंदे है। मैं एक कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट नागपुर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण है। आज है 26 नवंबर, जिसे हम वर्ल्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दिन का महत्व इसके लिए है कि आप जैसे लोगों को आयरन डेफिशिएंसी के बारे में जागरूक करना, जिसकी वजह से हम उसको अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और आगे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो आज हम जानेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लक्षण क्या है, ये क्यों होता है और ये इसका महत्व क्या है और इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये आज हम एक सरल भाषा में जानेंगे। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2011 में एनीमिया का जो प्रिवेलेंस है वो 42% बच्चों में है, 38% प्रेग्नेंट वुमन में है और 29% जो है नॉन प्रेग्नेंट वुमन में है। हमारा जो शरीर है इसको बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। उसमें से एक महत्वपूर्ण है आयरन, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। आयरन को लोह के नाम से भी बहुत जाना जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में लोह की मात्रा कम हो जाती है। ये जो आयरन है, ये हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जो सप्लाई करने का मदद करता है और ये आयरन हमारे शरीर में आरबीसी जो हमारे रक्त में मिला जाता है। हीमोग्लोबिन दो तरीके से बना जाता है, एक हीम और एक ग्लोबिन। जो हीम जो रहता है इसको आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आयरन कम रहा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। और एनीमिया मतलब जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तब उसे एनीमिया बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे अभी कि इसके कारण क्या है, ये क्यों होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके तीन मुख्य प्रकार हैं। कभी बहुत डिमांड बढ़ जाती है हमारे शरीर की, जैसे प्रेग्नेंट वुमन में, और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको उनको बोलते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन, उनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा लगती है। दूसरा है कि जब आपका रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव मतलब जैसे फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तब उनका रक्त बहाव ज़्यादा होता है। अगर आपके पेट में अल्सर्स है, अगर वहाँ से खून बहाव हो रहा है, तो उसमें भी हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। कभी-कभी जब हमारा आयरन अवेलेबिलिटी जो बोलती है बॉडी की, वो कम हो जाती है, जैसे सीलियाक डिसीज, फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिसीज, ये सभी में भी आयरन डेफिशिएंसी होता है। कभी अपने इसमें हुकवर्म इन्फेक्शन हो जाता है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी होता है। तो अभी उसके लक्षण क्या है? अभी हम कैसे जाने कि आज अभी हमें आयरन डेफिशिएंसी हुआ है? तो ये बहुत सारे सिम्पटम्स कभी-कभी लेके आता है। जैसे अ, कभी सिर में दर्द होता है, थकावट महसूस होती है, कमज़ोरी आती है, कभी साँस लेने में तकलीफ होती है, जो दिल की धड़कनें हैं, जो तेज़ हो जाती हैं। कभी-कभी औरतों में ये हेयर फॉल मिलता है, जो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, उसमें भी हमें ये मिलता है। जो है हमारे नाखून जो है वो इज़िली टूट जाते हैं और जो अपनी त्वचा है वो सफ़ेद दिखने लगती है या फिर पीली दिखने लगती है। ये इसके सारे सिम्पटम्स होते हैं। कभी-कभी चक्कर भी आते हैं लोगों को। उसके बाद अभी हम जानेंगे कि इसका अप्रोच कैसे होता है। अभी कि इसको पहले तो हमको डायग्नोस करना पड़ता है, फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे मतलब ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, जिसमें एक कॉमन हम करते हैं एज़ अ हेमेटोलॉजिस्ट, उसको बोलते हैं उसके बाद अपने
जो दाल है, जैसे तूर दाल, चना दाल, लोबिया, राजमा, इसमें भी अच्छे मात्रा में आयरन का रहता है। उसके बाद अपने जो ये ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, इसमें भी हम सेवन करने से हमारा आयरन बढ़ सकता है। ऐसे ये रोज़ अपने अगर खाने में अगर इसका सेवन रहा, तो इससे आयरन डेफ़िशिएंसी हम कम कर सकते हैं। आजकल जैसे ओरल आयरन भी बहुत अवेलेबल है। जैसे ओरल आयरन हम लोग जो स्टेबल पेशेंट रहते हैं, उनको देते हैं। आयरन बहुत सारे तरीके में अवेलेबल है। आयरन फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट, अभी तो बहुत अच्छा आयरन पॉलीपेप्टाइड, आयरन पॉलीसैकेराइड अवेलेबल है। अभी आयरन पॉलीपेप्टाइड का फॉर्म है जो टैबलेट एफी डेली नाम से जो बहुत अच्छी जानी जाती है। वो भी एक अच्छा सोर्स ऑफ आयरन है, जो हम लोग टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं। ये जो आयरन का जब सेवन करते हैं ना, तब उसमें नॉर्मल हम लोग कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और कुछ खाने की चीज़ें हमारे हमारे शरीर में बढ़ानी चाहिए, जिसका क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। जैसे एब्ज़ॉर्प्शन कम करने के लिए जो अपना ये कॉफ़ी है, टी है, ये हम लोगों ने कम सेवन करना चाहिए, ताकि इससे हमारा ये कम सेवन करने से हम जो आयरन की टैबलेट ले रहे हैं, उसका एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा हो। और अभी कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिससे आयरन एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा होगा? जैसे उसको एसिडिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत रहती है। अगर आप आँवला जो विटामिन सी रिच फूड